Dear students, need of well defined software development, आज इसको हम स्टडी करेंगे. So following are the well defined methodology that allows development teams to produce stable systems and ensure customers are informed and have a clear understanding of the task at hand and offer better estimates. So लास्ट पे ये है कि आइडेंटिफाई पोटेंशियल फिटफॉल्स अर्ली ऑन इन द प्रोजेक्ट. तो आप यहाँ से इस बात को समझ सकते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस एक्चुअली इंश्योर कर रहा होता है कि एक स्टेबल सिस्टम डेवलप हो, एक क्वालिटी सिस्टम डेवलप हो, और कहीं पे भी अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान या फिजिबिलिटी एनालिसिस के वक्त अगर कुछ सॉफ्टवेयर जो है उसकी टाइम, उसकी कास्ट, उसकी एफर्ट्स के मतलब वो कस्टमर्स को पहले से वेल बिफोर इन्फॉर्म करें. और अगर कोई डेवलपमेंट टीम कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं किसी भी फेज़ के अंदर, तो ये डेवलपमेंट प्रोसेस इस बात की क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है कि ये टास्क जो है इसकी कंप्लीशन कहाँ तक हुई है और जो है वो टास्क कितने अरसे में कंप्लीट होगा. और इसके अलावा ये है कि प्रोजेक्ट के अंदर कोई अगर पोटेंशियल रिस्क इन्वॉल्व है तो उसको वेल बिफोर टाइम आइडेंटिफाई करने में सपोर्ट करता है. तो नेक्स्ट में हम देखते हैं कि अभी तक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स जो हैं वो हम इसमें डिस्कस करते हैं. जैसा कि इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स एक्चुअली दे प्रोवाइड्स अ रोड मैप और स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस अबाउट हाउ टू डेवलप अ गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर, और उसके फेजेस भी हम डिस्कस कर चुके हैं. तो मोस्टली जो हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट लिटरेचर के अंदर जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स हैं उनमें वाटरफॉल मॉडल है, इसको जो है वो लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल भी कहा जाता है. इसके अलावा आइटरेटिव नेचर के प्रोसेस मॉडल्स हैं, अजाइल मेथोडोलॉजीज़ हैं, उनकी बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग्स हैं एंड मैनी अदर्स. सो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास इस वक्त जो लिटरेचर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल्स हैं और हर प्रोसेस मॉडल की अपनी एक स्ट्रेंथ है. हर प्रोसेस मॉडल की कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ उसके एडवांटेजेस हैं. तो अकॉर्डिंग टू द नेचर, साइज, टाइप एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर जो है वो एक सूटेबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को चूज़ किया जाता है और फिर सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है. तो सबसे पहले हम अब डिस्कस करते हैं वाटरफॉल मॉडल. ये वाटरफॉल मॉडल जो है इसको हुर्फ आम में लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल भी कहा जाता है. और ये मॉडल जो है मोस्टली जो है वो इंडस्ट्री में यूज्ड है, और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो है वो बिल्कुल इनिशियल वाले मॉडल्स में इसको शामिल किया जाता है. In the waterfall approach, the whole process of software development is divided into separate phases. तो इस वाटरफॉल मॉडल के भी डिफरेंट फेजेस हैं जो हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखेंगे कि कौन कौन से फेजेस हैं. और वो ये जो लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल है इसको क्यों कहा जाता है, और इसमें ये है कि वाटरफॉल मॉडल की एक करैक्टरिस्टिक ये है कि जो किसी एक फेज़ का आउटकम है वो उससे नेक्स्ट फेज़ का इनपुट होता है. सो वाटरफॉल मॉडल जो है वो यूजुअली जो है वो स्टेबल रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है, या जहाँ पे पहले से इस बात का कंफर्म हो कि जो सिस्टम हम डेवलप करने जा रहे हैं उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारे पास कंप्लीट हैं, वो एक्यूरेट हैं, वो प्रिसाइज हैं, उनमें किसी किस्म की चेंजेस की तवक्को बहुत कम या मिनिमल की जा सकती है. तो नेक्स्ट हम ये देखते हैं वाटरफॉल मॉडल और उसके डिफरेंट फेजेस.
इन्हीं फेजेस को आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर इन डिटेल समझ चुके हुए हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस है पहला फेज, और इसके अंदर आप इस बात को समझ चुके हुए हैं कि हम रिक्वायरमेंट्स को कैप्चर करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। देन द सेकंड स्टेज इज सिस्टम डिज़ाइन, जिसके अंदर हम जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको डिज़ाइन किया जाता है और इस सवाल का जवाब लिया जाता है कि हाउ टू डेवलप सॉफ्टवेयर, वो इस फेज़ के अंदर हम करते हैं। द नेक्स्ट फेज़ इम्प्लीमेंटेशन, इसके अंदर हम जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको गाइडलाइन मानते हुए सोर्स कोड लिखते हैं। और नेक्स्ट टेस्टिंग है, जिसके अंदर हम जो कोड डेवलप किया होता है, जो यूज़र इंटरफेसेस हमने बनाए होते हैं, जो प्रोटोटाइपिंग हमने डेवलप की होती हैं, उनको टेस्ट किया जाता है कि क्या वो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रही हैं कि नहीं। नेक्स्ट स्टेज इज़ डिप्लॉयमेंट, यूज़र साइट के ऊपर उस सिस्टम को डिप्लॉय किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है, कॉन्फ़िगर किया जाता है और उस सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको टेस्ट किया जाता है। एंड इन द मेंटेनेंस फेज, जब सिस्टम जो है वो इन यूज़ होता है, जो रियल यूज़र्स हैं वो उसको यूज़ कर रहे होते हैं, और एट सम टाइम अगर किसी यूज़र को कुछ रिक्वायरमेंट को अपडेट करना है, और तो फिर इस फेज़ के अंदर हम रिक्वायरमेंट्स को अपडेट कर रहे होते हैं, उसको फिक्स कर रहे होते हैं। तो इसके बाद ये है कि वाटरफॉल मॉडल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। अभी आपने वाटरफॉल मॉडल का जो है वो देखा कि लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल, उसके फेजेस को आपने देखा। तो बहुत सिंपल मेथड है, इजी टू यूज़ है, और फेजेस इसके अंदर बहुत क्लियर है, किसी किस्म की कोई ओवरलैपिंग नहीं है फेजेस के दरमियान, और ये सूटेबल है स्मॉलर प्रोजेक्ट्स के लिए, और जहाँ पे हमारे पास बड़ी स्टेबल सी रिक्वायरमेंट्स मौजूद हों, जहाँ पे हमें ये पता हो कि ये वाली रिक्वायरमेंट्स जो हैं आने वाले वक्त के अंदर चेंज नहीं होगी, ये बिल्कुल कंप्लीट, एक्यूरेट और स्टेबल रिक्वायरमेंट्स हैं। इसको मैनेज करना भी बहुत आसान है। और इसके अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सो इसके डिसएडवांटेजेस में पहला ये है कि डज नॉट अलो मच रिवीजन। अब ये जो डज नॉट अलो मच रिवीजन है, इसके अंदर एक कॉस्ट इन्वॉल्व है, क्योंकि आपने देखा कि एक फेज़ से दूसरा फेज़, एक फेज़ का आउटकम दूसरे फेज़ का इनपुट बन रहा है। तो कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आप फेसेस जो है वो आपस में ओवरलैप कर रहे हो, या फीडबैक वाला जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अगर हमें किसी तरह से ज़्यादा रिविजन्स आ गई हैं, तो डेफिनेटली हमें फिर बिल्कुल स्टार्ट से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग होगी, फिर उसका डिज़ाइन, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। तो इट एक्चुअली इन्वॉल्व्स मच कॉस्ट, और उसमें बहुत टाइम भी लग सकता है। इस वजह से इस तरह के जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है वो ज़्यादा रिविजन्स जो हैं वो अलो नहीं करते। नॉट सुटेबल फॉर कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स। एंड इसके अंदर इसका और डिसएडवांटेज ये है कि रिस्क एंड अनसर्टेनिटी आर हाई। और लास्ट वन ये है कि डज नॉट इंक्लूड ए फीडबैक पाथ। और फीडबैक पाथ मैंने जैसे आपको कहा कि अगर आप शुरू के किसी फेज़ के अंदर कोई मिस्टेक कर देते हैं रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हुए, कोई रिक्वायरमेंट जो है वो यूज़र जो है वो कम्प्लीटली उसको एट इनिशियल स्टेज के ऊपर डिस्क्राइब नहीं कर सका, और आप उसको प्रॉपरली राइट अप नहीं कर सके, तो वही इशू, वही फ्लॉ, वही एरर आगे ट्रांसफॉर्म होता जाएगा, डिज़ाइन में भी जाएगा, डेवलपमेंट में भी जाएगा, और सो एंड सो। तो अगर फ़र्ज़ करें कि दोबारा उसको कहीं पे फिक्स करने की ज़रूरत है पड़ी, तो फिर हमें बहुत बड़ी उसके ऊपर एफर्ट लगानी पड़ेगी। तो फीडबैक जो है इस वाटरफॉल मॉडल के अंदर नहीं है। दैट इज़ द रीज़न कि वी आर अनएबल टू प्रोड्यूस